सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में हाजिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि इस टाइम पे ग्रेटर नोएडा का एक तरह से आप कह सकते हैं सबसे सस्ती लोकेशन हो सकती है सेक्टर के हिसाब से। बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत एक तरह से रेट जो है आज के टाइम पे रीजनेबल मिल जाएगा बिल्डअप हाउस का। अदरवाइज बहुत सारे रेट जो इस टाइम पे आप सेक्टर्स की अगर बात करें तो रेट में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए, रेट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हैं, बट यहाँ पे अभी भी आपको गुंजाइश मिल जाएगी। और बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जू 3 के बारे में। वीडियो थोड़ी यूनिक इसलिए हो जाएगी कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो लोकेशन की हमने एक तरह से कह सकते हैं नई तरीके की वीडियो बनाई है जिसमें आपको लोकेशन की सारी चीज़ें आज के टाइम पे देखने को मिलेगी। लोकेशन का स्टेटस आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा, किस हिसाब से कौन सी कनेक्टिविटी इसके पास है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में एंड तक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सब कुछ दिख जाएगा। तो जू 3 की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। जू 3 की कनेक्टिविटी परी चौक से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि थोड़ा लास्ट का सेक्टर होता है आपका, तो 6 किलोमीटर के आसपास में आप परी चौक को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बात करें इसके नियर के मेट्रो स्टेशन की तो जो कि है गनेडा मेट्रो स्टेशन के नाम से, लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ ही साथ DMIC भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक हो जाता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं जो कि लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बेनेट यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा की, जो कि इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग में आती है। एडजॉइनिंग में जू 3 के साथ लगी हुई यूनिवर्सिटी है बेनेट यूनिवर्सिटी, वो बिल्कुल नज़दीक हो जाती है आपके। साथ ही हायर कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो बिल्कुल इसके नज़दीक में आ जाती है। एडजॉइनिंग है ये सारी चीज़ें, तो इस तरह से ये इसके एडजॉइनिंग में आपको यूनिवर्सिटी, कंपनी, साथ ही एक्सप्रेस वे भी नज़दीक में देखने को मिल जाता है। इसी के अंदर रायपुर के 6% किसान कोटा आबादी प्लॉट की लोकेशन लगी हुई है जो कि 6 ब्लॉक के साथ थोड़ा लगकर आती है। यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक देखने को मिलते हैं, A, B और C ब्लॉक। तीनों ही ब्लॉक के अंदर आपको बिल्डअप हाउस यहाँ पे मिल जाता है जो कि 120 स्क्वायर मीटर का एक इंडिविजुअल साइज है। यहाँ पे आपको इसके सिवा कोई दूसरा साइज नहीं दिखने को मिलेगा, तो 120 स्क्वायर मीटर में ही आपको यहाँ पे बिल्डअप हाउस बने हुए मिलेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को क्लियर किया था, जिन्होंने नहीं देखी है और वो इस वीडियो में डायरेक्ट आए हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि बिल्डअप हाउस और कंप्लीशन में डिफरेंस होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर सेक्टर्स में हम बात करते हैं, मैक्सिमम सेक्टर में आपको कंप्लीशन हाउस देखने को मिलता है, क्योंकि होता क्या है कि अथॉरिटी ने वहाँ पे प्लॉट अलॉट किया है और फिर लोगों ने अथॉरिटी की पेनाल्टी से बचने के लिए वहाँ पे कंप्लीशन करा रखा है। कंप्लीशन की कंस्ट्रक्शन और बिल्डअप हाउस की कंस्ट्रक्शन में बहुत डिफरेंसेस होते हैं कि बिल्डअप हाउस एक तरीके का सिंगल स्टोरी मकान होता है जो कि अथॉरिटी बना के आपको अलॉट करती है। और रही बात कंप्लीशन हाउस की, तो वो आप उसे खुद बनाते हैं और कंप्लीशन हाउस बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि आपके ऊपर अथॉरिटी की पेनाल्टी ना लगे। साइज के अकॉर्डिंग आप 2 रूम सेट, 3 रूम सेट बना देते हैं एंड देन उसके बाद उसे आप रेंटल के हिसाब से बनाते हैं कि थोड़ा बहुत रेंटल इनकम हमारा आता रहे, कुछ परसेंट लैंड पे आप उसे बनाते हैं। और आपका जो ये बिल्डअप हाउस होता है ये फुली कंप्लीट पूरा जो एक एरिया होता है पूरी कंप्लीट एरिया में बनता है अथॉरिटी के कंडीशन के अकॉर्डिंग, और ये अथॉरिटी बहुत अच्छी कंडीशन का बना के देती है। अब डिपेंड करता है कि जब अथॉरिटी ने अलॉट किया तो लोग वहाँ पे रह रहे हैं या नहीं रह रहे। अगर लोग रह रहे होते हैं तो उसे मेंटेन करके रखते हैं, तो उसका एक अपना अलग कॉस्टिंग होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी ने अलॉट किया हुआ होता है और वो फिर कहीं बाहर के रहने वाले होते हैं, वो स्विच कर जाते हैं, वहाँ से मूव कर जाते हैं, देन उसको वैसे के वैसे छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं हो पाती है उसकी। तो वो आपको पता है जब चीज़ की मेंटेनेंस नहीं होगी तो उसकी क्वालिटी खराब होने लगती है, वो एक अलग सी चीज़ हो जाती है। बाकी आप थोड़ा बहुत उस पर खर्च करा के उस बिल्डअप हाउस पे मान के चलिए आप उसे रहने लायक का आराम से बना सकते हैं। जो एकदम अच्छी कंडीशन का नहीं भी आता है बिल्डअप हाउस, तो उससे भी आप थोड़ा बहुत खर्च करा के रेनोवेट करा सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फिर भी बिल्डअप हाउस इस कंप्लीशन हाउस के मुकाबले में बहुत अच्छा होता है। तो बिल्डअप हाउस यहाँ पे आपको 120 स्क्वायर मीटर के मिलेंगे इन तीनों ही साइजेस में। बाकी डिपेंड ऑन लोकेशन, कैसी लोकेशन पे आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, इनकी अपनी अलग एक तरह से कह सकते हैं रेट होते हैं। बाकी जो जनरली रेट की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे आपको
1,50,00,000 रुपए के आसपास में चीजें शुरू हो जाती हैं। स्टार्टिंग प्राइस है इसकी, डिपेंड ऑन लोकेशन किस तरह की, कोई पार्क फेसिंग है, कोई कॉर्नर है, कोई कॉर्नर पार्क है, वाइड रोड है, इन सारी अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रेट हो जाते हैं, अलग अलग लोकेशन हो जाती है। ग्रीन बेल्ट के साथ आ रहा है तो उसकी अपनी लोकेशन हो जाती है। बाकी जनरली बात की जाए तो 1,50 के आसपास से स्टार्टिंग यहाँ पे बिल्डअप हाउस की हो जाती है। आज के टाइम पे इस रेट में आपको ग्रेटर नोएडा में कहीं पे भी 120 मीटर में साइज में चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, पहली चीज़, क्योंकि रेट काफ़ी हो चुके हैं हाई यहाँ पे 120 मीटर में भी। तो और साथ ही साथ बनी हुई चीज़ यहाँ पे मिल रही है, बिल्डअप हाउस बना हुआ मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ हो जाती है। तो सबसे सस्ता, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब अगर आप यहाँ पे परचेजिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो लगभग मान के चलिए कि यहाँ पे आपको 2 प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जिसमें आपका एक होता है ट्रांसफर का प्रोसेस, दूसरा होता है रजिस्ट्री का प्रोसेस। ट्रांसफर रजिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इन दोनों ही जो प्रोसेस है इनमें 2 मेजर खर्चे होते हैं। जो एक बड़ी कॉस्टिंग होती है वो होती है ट्रांसफर चार्ज की, और रजिस्ट्री में आपकी जो स्टैंप लगता है। तो ट्रांसफर चार्ज जो यहाँ पे लगेगा वो है 978 रुपये पर स्क्वायर मीटर का जाएगा आपका, जो आप 120 मीटर का साइज परचेज कर रहे हो उसके हिसाब से। बाकी कुछ छोटे मोटे मिसलेनियस चार्जेस होते हैं जो कि आपको जब आप परचेजिंग करते हो देन उस टाइम पे सारी चीज़ें क्लियरली पता चलती है कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट है। बट जो सबसे बड़ा चार्ज है वो होता है ट्रांसफर चार्ज का ही, जो कि आपका 978 रुपये के हिसाब से जाता है पर स्क्वायर मीटर का। आ जाते हैं हम रजिस्ट्री पे। जब आप रजिस्ट्री कराते हो तो रजिस्ट्री कराने में आपको सर्कल रेट की वैल्यू पे ध्यान देना होता है। सर्कल रेट से ही आपके प्लॉट का स्टैम्प ड्यूटी जाएगा। आपके प्लॉट पे स्टैम्प ड्यूटी के साथ साथ 1% की रेसिप्ट लगती है, वो सर्कल रेट की कॉस्टिंग से जाती है। तो 5% की स्टैम्प ड्यूटी, 1% की रिसिप्ट लगती है आपकी, लगभग आप 6% टोटल मान सकते हैं। सर्कल रेट है आपका 39,100 रुपीज़ यहाँ पे जो आप पे करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका स्टैम्प ड्यूटी जाती है। ये प्रोसेस को फॉलो करके आप परचेजिंग कर सकते हैं ट्रांसफर रजिस्ट्री की। साथ ही साथ यहाँ पे बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि अथॉरिटी की रजिस्टर्ड ऑप्शन है सारे। बैंक लोन आप किसी भी बैंक से करा सकते हैं, आपको कहीं से भी यहाँ पे लोन हो के चीज़ मिल सकती है। बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट लोकेशन है आज के टाइम पे। अगर आप ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट के लिए कम थोड़े बजट में कुछ कॉम्प्रोमाइज़, एक होता है ना कि हम बजट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एक होता है कि हमें इसी रेंज में चाहिए, तो आप थोड़ा सा अगर लोकेशन का कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको अच्छा खासा रेट में डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। एक तरह से एंड यूज के लिए भी आपकी जगह हो जाती है और इन्वेस्टमेंट जैसी भी हो जाती है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 50% के आसपास आज के टाइम पे ये ऑक्यूपाइड हो चुका है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल परचेजिंग का प्लान बना सकते हैं। डिटेल्स आपको हमारी चैनल पे, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसके साथ ही साथ आपको वीडियो में डिटेल्स भी दिख रही होगी, लाइव लोकेशन भी आपने देखी है, ये करंट की स्थिति है आज के टाइम की यहाँ की। बाकी अगर आपकी कोई सेल परचेज की रिक्वायरमेंट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।